दोस्तों, जिस तरह से इंसान के लिए खाना पीना जरूरी है, उसी तरह से इंसान के लिए जिंदगी को बेहतर, कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना भी बहुत जरूरी है। यानी कि हम बिस्तरी करना भी बहुत जरूरी है। ये बात सच है कि जिस्मानी ताल्लुकात इंसान के जिस्म की एक अहम जरूरत वाली चीज है। इससे इंसान का जिस्म सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी गलतियां भी बयान की गई हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई इंसान हम बिस्तरी करते वक्त इन गलतियों को करता है तो फिर इंसान को नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको हम बिस्तरी के हवाले से 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि अगर कोई इंसान हम बिस्तरी करते वक्त इन 10 गलतियों को करता है तो ऐसा इंसान बहुत ही जल्द तबाह और बर्बाद हो जाता है। यानी कि ऐसे इंसान को फिर नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे इंसान की औलाद भी गूंगी, बहरी या फिर पागल पैदा होती है। और यही नहीं, इसके साथ ही आपको 5 ऐसी गलतियां भी बताई गई हैं जिनको आप हम बिस्तरी करने के फौरन बाद में भूलकर भी ना करें, वरना इससे भी आपको बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम बिस्तरी ना करने के 5 बड़े नुकसान भी बताई गई हैं जिनके बारे में भी जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप हम बिस्तरी के दौरान यानी कि जिनको आप हम बिस्तरी करते वक्त बोलकर भी कभी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। और यही नहीं, इसके साथ ही आपके होने वाली औलाद भी गूंगी, बहरी और पागल पैदा होगी। इसलिए आप हम बिस्तरी करते वक्त इन 10 गलतियों को भूलकर भी कभी ना करना। नंबर 1, बिल्कुल नंगे ना हो। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये है कि बहुत से लोग बिल्कुल बरहाना होकर बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं। याद रखें, यह एक बहुत बड़ी गलती है। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो हम बिस्तरी के दौरान बिल्कुल बरहाना ना हो, बल्कि वो अपने ऊपर चादर वगैरह डाल ले या कोई और कपड़ा ओढ़ ले, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हम बिस्तरी के दौरान वैसी जानवरों की तरह बिल्कुल नंगे ना हो। वैसी जानवरों की तरह नंगे होकर बीवी के साथ सोबत करने से औलाद पागल और बेहया होने का खतरा होता है। नंबर 2, ज्यादा बातें ना करें। दोस्तों, हम बिस्तरी के दौरान आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप बीवी से हम बिस्तरी करते वक्त बीवी के साथ में ज्यादा बातचीत ना करें, क्योंकि ऐसा करने से गूंगी औलाद पैदा होने का अंदेशा होता है। नंबर 3, नापाकी में ना करें। दोस्तों, शोहर को अगर एहतलाम हो गया तो उसको चाहिए कि वो बगैर गुस्ल किए अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें। ऐसा करने से औलाद दीवानी या बखील पैदा होने का खतरा होता है। नंबर 4, शर्मगाह को ना देखें। दोस्तों, बीवी के साथ हम बिस्तरी के दौरान हम बिस्तरी का सबसे बड़ा अदब तो ये है कि शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की शर्मगाह की तरफ ना देखे, क्योंकि ऐसा करने से अंधी औलाद पैदा होने का अंदेशा होता है। नंबर 5, रात के आखिरी हिस्से में करें। दोस्तों, बीवी के साथ हम बिस्तरी के लिए सबसे बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, क्योंकि अव्वल हिस्से में मैदा गिजा से भरा हुआ होता है। ऐसे में अगर आप रात के अव्वल हिस्से में हम बिस्तरी करोगे तो बीमार औलाद पैदा होने का अंदेशा होता है। नंबर 6, छुपकर हम बिस्तरी करें। दोस्तों, हर मियाँ बीवी को हम बिस्तरी किसी ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहाँ पर किसी गैर मर्द की या औरत की नजर ना पड़े, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो शख्स पर्दे में छुपकर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करता है तो ऐसे शख्स से फरिश्ते शर्मसार हो जाते हैं और वो फरिश्ते दूर हो जाते हैं। फिर ऐसी सूरत में शैतान करीब हो जाता है। नंबर 7, हम बिस्तरी की बात गैरों को ना बताएं। दोस्तों, किसी मर्द या औरत के लिए ये भी जायज नहीं है कि वो अपनी हम बिस्तरी की बातें या फिर कोई अपनी ऐसी राज की बात जो मियाँ बीवी के दरमियान हुई हो, ऐसी बातों का इजहार कभी भी किसी से ना करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसी राज की बातें दूसरों को बताने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे एक शैतान दूसरे शैतान से रास्ते में मिलते हैं और अपनी हाजत पूरी करके चले जाते हैं। नंबर 8, ज्यादा हम बिस्तरी ना करें। दोस्तों, आप जिस भी तरीके से बीवी के साथ हम बिस्तरी करना चाहें आप कर सकते हैं। शरीयत में इसकी इजाजत है, मगर बेहतर यह है कि आप बीवी के साथ ज्यादा हम बिस्तरी ना करें कि वो आपसे तंग आ जाए, और ना ही उसको बिल्कुल छोड़ ही दिया जाए कि उसकी जिनसी ख्वाहिशात खत्म हो जाए। जब तक मियाँ बीवी दोनों खुश ना हो तब तक हम बिस्तरी ना की जाए। नंबर 9, हेज में हम बिस्तरी ना करें। दोस्तों, हर शोहर को चाहिए कि वह अपनी बीवी के साथ कभी भी हेज की हालत में हम बिस्तरी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से औलाद गंदी होने का अंदेशा होता है।
और इसके अलावा हैज की हालत में हम बिस्तरी करना इस्लाम में नाजायज और हराम भी है। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हैज की हालत में अपनी बीवियों से दूर रहो, इसलिए आप बोलकर भी कभी ये भी गलती भी ना करें। और नंबर 10, हम बिस्तरी के बाद में पेशाब करें। दोस्तों, हम बिस्तरी के फौरन बाद हर मियाँ बीवी को चाहिए कि वो पेशाब कर लें, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला होने का खतरा बना होता है। इसके अलावा हम बिस्तरी के दौरान आप इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि आपका मुंह कभी भी किबले की तरफ ना हो। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप हम बिस्तरी करने के फौरन बाद बोलकर भी कभी ना करें, वरना आप बहुत ही जल्द किसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाओगे और फिर देखते देखते आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। नंबर 1, हम बिस्तरी के फौरन बाद कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये है कि बहुत से लोग हम बिस्तरी के फौरन बाद ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। याद रखें, हम बिस्तरी के फौरन बाद पानी पीना हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस वक्त इंसान का जिस्म बहुत गर्म होता है। उस वक्त औरत हो या मर्द, दोनों के जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर उस वक्त कोई ठंडे पानी का इस्तेमाल करेगा, अगर कोई हम बिस्तरी के फौरन बाद ठंडा पानी पीता है तो यह ठंडा पानी उसके जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इससे इंसान को दमे की बीमारी या फिर सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। आपने कई बार देखा भी होगा कि कभी हम दोपहर में या कड़ी धूप में बाहर से घर आते हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पसीने में पानी मत पीना, पसीना सूखने दो, उसके बाद में ही पानी पीना। यही वजह है कि उस वक्त हमारे जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं, यही वजह है कि हम बिस्तरी के फौरन बाद जिस्म गर्म होता है, इसलिए हमें उस वक्त भी ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, हम बिस्तरी के बाद एक ही कपड़े का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फौरन बाद जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि वो हम बिस्तरी के बाद एक ही कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम बिस्तरी के वक्त शर्मगाह से जो नजासत वगैरह निकलती है वो औरत और मर्द दोनों से निकलती है। ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक ही कपड़े से मर्द भी अपनी शर्मगाह को साफ कर लेते हैं और फिर उसी कपड़े से औरत भी अपनी शर्मगाह साफ कर लेती है। यानी कि जो नजासत और गंदगी लगी हुई होती है वो उसको पूछ लेते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके हवाले से भी कहा जाता है कि औरत को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखे और मर्द को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखे। एक ही कपड़े से पोंछने से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत पैदा होने का अंदेशा रहता है। यानी कि कहा जाता है कि ऐसा करने से दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। और ऐसा करने का दूसरा नुकसान ये भी है कि इससे एलर्जी होने का भी खतरा हो जाता है। नंबर 3, हम बिस्तरी के फौरन बाद अपने शर्मगाह को ठंडे पानी से न धोएं। दोस्तों, तीसरी गलती जिसको कुछ लोग हम बिस्तरी के फौरन बाद करते हैं वो ये है कि वो हम बिस्तरी के फौरन बाद बाथरूम में जाकर अपने शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेते हैं। याद रखें, उस वक्त मर्द और औरत का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस वक्त आप उस जगह पर ठंडा पानी डालोगे तो इससे नसें फटने का अंदेशा हो सकता है। और यही नहीं बल्कि हकीमों ने तो यहाँ तक कहा है कि हम बिस्तरी के फौरन बाद शर्मगाह पर ठंडा पानी डालने से नामर्दी होने का भी अंदेशा हो सकता है। इसलिए आप यह गलती भी भूलकर कभी ना करें। नंबर 4, हम बिस्तरी के फौरन बाद पेशाब को ना जाएं। दोस्तों, कुछ औरतें पूछती हैं कि हमारे हमल नहीं ठहरता है, ऐसे में हम क्या करें। याद रखें, अगर आपके हमल नहीं ठहर रहा है तो आपको चाहिए कि आप हम बिस्तरी के फौरन बाद पेशाब करने के लिए ना जाएं। यानी कि आप इस्तिंजा वगैरह करने को ना जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम बिस्तरी के वक्त बच्चा पैदा करने वाली कुछ चीजें औरत के रहम में जाती हैं। अब ऐसे में अगर कोई औरत हम बिस्तरी के फौरन बाद ही उठकर पेशाब करने के लिए चली जाती है तो फिर वो जो अंदर गई हुई चीज है वो चीज बाहर आ जाती है। अब आपको मालूम है कि जब वो बच्चा पैदा करने वाली चीज ही वापस बाहर आ जाएगी तो फिर अमल कैसे ठहरेगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो हम बिस्तरी के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतजार करें, उसके बाद ही वो बाथरूम जाएं, ताकि जो मादा अंदर गया है वो बाहर ना आने पाए। अगर वो बाहर आ गया तो फिर अमल नहीं ठहरेगा और औलाद भी पैदा नहीं होगी। नंबर 5, हम बिस्तरी के फौरन बाद कभी ना नहाएं। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फौरन बाद नहाने के लिए चले जाते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस वक्त जिस्म गर्म होता है, उस वक्त जिस्म में हरारत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में अगर आप अपने जिस्म पर ठंडा पानी डाल लोगे तो यह भी आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए औरत और मर्द दोनों को चाहिए कि वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतजार करें, इसके बाद ही आप नहाने के लिए जाएं, ताकि आपके बदन के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी अपनी लेवल पर पहुंच जाए, जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। इसके बाद ही बदन पर आप पानी डालें।
अगर आप यह गलती करोगे तो इससे भी आपको बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी परेशानियां होने का अंदेशा है, इसलिए आप कभी भी यह गलती भी भूलकर ना करें। दोस्तों, अब आपको हम बिस्तरी ना करने की या बिल्कुल कम करने के 5 ऐसे बड़े नुकसान के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में भी जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे और आज से हम बिस्तरी करना शुरू कर दोगे। नंबर 1, तनाव बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप हम बिस्तरी नहीं करते हो या फिर कई दिनों बाद हम बिस्तरी करते हो तो याद रखें, इससे आपके जिस्म में तनाव आ सकता है, यानी कि आप टेंशन में घिर सकते हो। और यही नहीं, हम बिस्तरी ना करने की वजह से आपके साथी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसकी वजह से आपके मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, भूख न लगना जैसी बीमारियां आपके जिस्म में शुरू हो सकती हैं। नंबर 2, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। दोस्तों, हम बिस्तरी ना करने का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि इससे इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। साइकोलॉजी में 2006 की एक तहकीक से पता चला है कि जो लोग बाकायदा हम बिस्तरी करते हैं तो ऐसे लोगों के ब्लड प्रेशर की सतह उन लोगों के मुकाबले बेहतर रहती है जो लोग हम बिस्तरी नहीं करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं। इसलिए अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो आप जरूर हम बिस्तरी किया करें। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि हम बिस्तरी करने या ना करने का ज्यादातर असर जिल्द पर भी पड़ता है। लगातार हम बिस्तरी करने से जिल्द की चमक बेहतर रहती है। हम बिस्तरी करने से डोपामाइन हार्मोन की सतह बढ़ जाती है, जिससे जिल्द चमकती है। वहीं पर अगर कोई हम बिस्तरी नहीं करता है तो उसकी जिल्द बेजान, फीकी और मुरझाई हुई नजर आने लगती है। नंबर 3, नाजायज ताल्लुकात कायम होने लगते हैं। दोस्तों, हम बिस्तरी ना करने या फिर कम करने का तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि ऐसा ना करने से दूसरों में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। यानी कि अगर आप अपने साथी के साथ, यानी कि आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करते हो या फिर बहुत कम करते हो तो इससे आप दोनों के दरमियान फासला बढ़ने लगता है। खास तौर पर जब बीवी अपने शोहर को हम बिस्तरी करने के लिए मना करती है तो बहुत से मर्द ऐसे होते हैं जो फिर नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी लेने लगते हैं और फिर नाजायज रिश्ते कायम होने लगते हैं। नंबर 4, खुद से हिचकिचाना। दोस्तों, अगर आप लगातार हम बिस्तरी करते रहते हो तो इससे आपको सुकून और खुशी महसूस होती है, क्योंकि जिस्मानी ताल्लुक कायम करने पर जिस्म में डोपामाइन नामी हार्मोन खारिज होता है और यह हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए ही होता है, मतलब कि यह खुशी का ही हार्मोन है। वहीं पर अगर आप हम बिस्तरी नहीं करते हो या फिर बहुत कम करते हो तो इससे आपका जिस्म उदास रहता है, आपके खून की गर्दिश में कमी हो जाती है, आप अपने आप पर शक करने लगते हो कि आपसे कोई काम हो सकता है या फिर नहीं। और नंबर 5, जिस्मानी कुव्वत कम हो जाती है। दोस्तों, याद रखें, जिस्म का मदाफियत निजाम आपको कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। जब आप अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुक कायम नहीं करते हो तो इससे आपकी कुव्वत मदाफियत कमजोर होने लगती है, इससे फिर आप आसानी से बीमार हो जाते हो। याद रखें, लगातार हम बिस्तरी करने से जिस्म में केमिकल इम्यूनोग्लोबिन बढ़ता है और यह एक ऐसा केमिकल है जो जिस्म को खतरनाक बीमारियों से बचाता है। एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि जो लोग कई दिनों तक हम बिस्तरी नहीं करते हैं तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप शादीशुदा है तो आप हम बिस्तरी के हवाले से इन गलतियों को भूलकर भी कभी मत करना, वरना आप लोग बहुत ही जल्द किसी बड़ी और लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाओगे और फिर आप देखते देखते तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।